गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, सहआचार्य इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के लिए फर्स्ट पेपर में बौद्ध धर्म का उदय एवं विकास और इसका पतन, इस विषय में हम जानेंगे। बौद्ध धर्म के उदय के और विकास के संबंध में हमने अपने पूर्व में वीडियो जारी किए हुए हैं। आज हम बौद्ध धर्म के पतन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, 6वीं शताब्दी में जिस प्रकार जैन धर्म, बौद्ध धर्म जिस द्रुत गति से, जिस तेजी से ये इनकी उन्नति हुई, उसी गति से इनका पतन भी हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो तो हुआ, वो आंधी की तरह हुआ, आंधी जैसे आती है तेजी से, और भारत से लगभग उसी प्रकार अदृश्य भी हो गया। और भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए, उसके बाद तो लगभग एक तरह से समाप्ति हो गया। इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म के पतन के लिए कुछ कारण उत्तरदायी माने हैं। वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, बौद्ध धर्म के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। महात्मा बुद्ध द्वारा जो प्रतिपादित धर्म था वो सरल और व्यवहारिक था, लेकिन बाद में उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि उसका मौलिक स्वरूप ही बदल गया। जिन कुरीतियों और जो प्रथाएं जो व्याप्त थी समाज में, उनका महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था, लेकिन वो बौद्ध धर्म में भी आ गई थी। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता था, किंतु बाद में कालांतर में महात्मा बुद्ध की मूर्ति की भी पूजा की जाने लगी। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में विभक्त हो गया बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। अतः बौद्ध धर्म की एकता जो थी वो समाप्त हो गई, और धीरे धीरे उसमें जटिलता, आडंबर व्याप्त हो गए। अब इस समय बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के काल में तो बौद्ध धर्म का प्रचार लोक भाषाओं में किया जाता था। जैसे क्षेत्र की भाषा है, उसी भाषा में, जैसी जिस क्षेत्र की भाषा है उस भाषा में बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे, वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। किंतु बाद में इसका प्रचार संस्कृत में किया जाने लगा। इसलिए संस्कृत सभी की विषय में, सभी लोगों के समझ में नहीं आने वाली भाषा थी। इसलिए बौद्ध धर्म अपने आप ही इसकी लोकप्रियता भी समाप्त होने लगी। नंबर 2, बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार में लिप्त होना। बौद्ध धर्म के पतन का जो एक प्रमुख कारण है, वो बौद्ध संघों और मठों में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। महात्मा बुद्ध ने शुद्ध आचरण और सदाचार की शिक्षा दी थी, किंतु बाद में उनके अनुयायी चरित्रहीन हो गए। बौद्ध मठ थे, वो व्यभिचार के केंद्र बन गए। बौद्ध भिक्षु सम्राटों से प्राप्त धन के प्रत्येक भाग को प्रयोग करने लगे। इसलिए भिक्षा मांगने की प्रथा ही समाप्त हो गई। बौद्ध भिक्षु अपना धर्म प्रचार के स्थान पर पारस्परिक जो विवाद थे, उनको सुलझाने में समय व्यतीत करने लगे। महात्मा बुद्ध ने मठों में स्त्रियों के रहने के लिए कठोर नियम बनाए हुए थे, तथा भिक्षुओं के साथ रहना भी उन्हें निषेध था। लेकिन बाद में
कालांतर में ये नियम शिथिल हो गए और मठों में भ्रष्टाचार जो था वो पनपने लगा, फैल गया, और जनसाधारण के हृदय में भिक्षुओं के प्रति जो सम्मान था वो समाप्त होता गया। इस संबंध में इतिहासकार डॉक्टर V.A. स्मिथ ने भी बौद्ध धर्म के पतन के लिए मठों को भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण माना है। मठों में जो भ्रष्टाचार था वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। नंबर 3, राज प्राश्रय को समाप्ति। बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए उसे राजाओं ने आश्रय प्रदान किया था, वो एक बहुत बड़ा कारण था उन्नति में। अनेक राजाओं ने बहुत योगदान दिया, जैसे मौर्य सम्राट अशोक, कुषाण शासक कनिष्क ने तो राजकीय संरक्षण दिया और उसे राजधर्म भी घोषित कर दिया था। कुषाण वंश के शासन के बाद में अन्य राजवंशों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। हर्ष और पाल वंश के शासकों के अतिरिक्त प्राय सभी शासकों ने अन्य धर्मों का पालन किया। इसलिए ये माना जाता है कि राजकीय संरक्षण के अभाव में बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा है। चौथा नंबर, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म के बाद में पतन के बाद में ब्राह्मण धर्म के ने पुनरुत्थान हुआ। मौर्य शासकों के बाद में भारत में शुंग और कण्व वंश के शासकों ने शासन किया था, जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। उसकी उन्नति के लिए, ब्राह्मण धर्म की उन्नति के लिए सहायताएं दी। इसी प्रकार गुप्त वंश के जो शासक थे वो भी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को न केवल राजधर्म बनाया बल्कि संस्कृत को राजभाषा भी घोषित कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान से बौद्ध धर्म अवनति की ओर अग्रसर होने लगा। इस संबंध में डॉक्टर A.L. बाशम, प्रोफेसर A.L. बाशम इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान ही माना है। नंबर 5, बौद्ध धर्म का संप्रदायों में विभाजित होना। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की स्थापना की थी उसकी कोई शाखा नहीं थी, किंतु 5वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हीनयान, महायान, वज्रयान आदि थे। इन संप्रदायों के विचारों में, जो 18 संप्रदाय हो गए थे, उनके पारस्परिक विचारों में पारस्परिक मतभेद थे और इनमें सदैव इन्हीं मतभेदों को लेकर संघर्ष होता रहता था। यद्यपि बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियाँ की गई थीं, लेकिन उनसे भी विशेष कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों में विभाजित हो जाने के कारण ही इसकी प्रगति रुकी। 6 नंबर है राजपूतों का अभ्युदय। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में राजपूतों का प्रादुर्भाव हुआ, जो युद्धों में वीरता का प्रदर्शन करना अपना धर्म समझते थे और साम्राज्यों का विस्तार करना अपना कर्तव्य समझते थे। अतः उन्हें बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांतों में कोई रुचि नहीं लगी। क्यों? राजपूत तो अश्वमेध यज्ञ आदि में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म को अपनाया।
7वां नंबर है बौद्ध धर्म का तांत्रिक होना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत एक नवीन संप्रदाय का जन्म हुआ जिसे वज्रयान कहा जाता है। वज्रयान में अनेकों रहस्यमय कर्मकांड और अनैतिक कार्यों को किया जाता था। इतिहासकार डॉक्टर घोष ने लिखा है कि वज्रयानी अपना प्रचार गुप्त रूप से करते थे और उन्होंने अनेक कुरीतियां भी प्रारंभ कर दी थीं, जिसमें मदिरापान और भोग विलास भी सम्मिलित था। वज्रयान के कारण बौद्ध धर्म का स्वरूप ही बदल गया था और उसमें महात्मा बुद्ध की जो अच्छी शिक्षाएं थीं वो समाप्त हो गईं। ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म का पतन होना भी स्वाभाविक ही था। नंबर 8, कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य द्वारा विरोध। देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में कुछ ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान में सहयोग किया और अपने तर्कों से, अकाटे तर्कों से, जो कुछ काट नहीं सकता था उनके तर्क, उनके द्वारा बौद्ध धर्म को अवनति के पद पर अग्रसर कर दिया। इन विद्वानों में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्यों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों के उपदेशों से बौद्ध धर्म पर लगभग बौद्ध धर्म से जनसाधारण का विश्वास उठने लगा था। अपने तर्कों से इन विद्वानों ने ब्राह्मण धर्म को श्रेष्ठ प्रमाणित किया और जनसाधारण धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म का अनुयायी बनने लगा। 9 नंबर है वैदेशिक आक्रमण। बौद्ध धर्म के पतन का एक जो प्रमुख कारण माना जाता है वो भारत पर विदेशी आक्रमण का होना मानते हैं। हूणों और मुसलमानों के आक्रमणों से बौद्ध धर्म की नींव कमज़ोर हो गई। विशेष रूप से मुसलमानों के आक्रमण का बौद्ध धर्म पर गंभीर प्रभाव हुआ। उस समय जो बौद्ध धर्म की शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला और उद्यंतपुरी विश्वविद्यालयों को तो तुर्क आक्रांताओं ने अग्नि की भेंट कर दिया था, जला दिया था, उनको समाप्त कर दिया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं की उन्होंने हत्याएं कर दी थीं और जो बचे हुए भिक्षु थे वो तिब्बत, नेपाल आदि देशों में भाग गए। बचे हुए बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इतना साहस नहीं हुआ कि वे बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित रख सकें, इसलिए बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया। विदेशी आक्रमणों से अपने देश की रक्षा करने के लिए अहिंसात्मक सिद्धांतों को त्यागना परम आवश्यक था। इसलिए तत्कालीन समाज ने बौद्ध धर्म के स्थान पर अन्य धर्मों का पालन करना उचित समझा। इसका परिणाम निश्चित रूप से बौद्ध धर्म का पतन होना था। ये जो सभी कारण हैं, उपर्युक्त जो कारण बताए हैं, उनसे बौद्ध धर्म जिसने प्रारंभ में उन्नति की एक अद्भुत सफलता प्राप्त की थी, अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ये सफल नहीं हो सका। इस संबंध में डॉक्टर घोष ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी कारणों के विषय में भारत में भारी गलतफहमी है। बौद्ध धर्म के पतन का वास्तविक कारण बौद्ध संघ में उत्पन्न उन सभी बुराइयों में निहित था जिनका महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था। बौद्ध धर्म के पतन के लिए मात्र मुसलमानों के आक्रमण या उसे राजाश्रय नहीं मिलना को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उपरोक्त दोनों कारण अन्य धर्मों के पतन में भी सहायक हो सकते थे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों के आक्रमण से ब्राह्मण धर्म को आघात लगा था। जैन धर्म को भी राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु फिर भी ब्राह्मण और जैन धर्म विलुप्त नहीं हुए।
इससे ये सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म के पतन के लिए उत्तरदायी वास्तविक कारण बौद्ध धर्म में ही जो विकार उत्पन्न हुए थे उन्हीं में निहित थे। धन्यवाद।